we're straight away cutting across to more breaking news coming in, as it is a huge disclosure by the Maharashtra Cyber Department. Special IG of Maharashtra Cyber Department, Yashasvi Yadav, has collated some information typically stating that China's cyber attack has emerged since the last 4 to 5 days in India's cyberspace, especially in infrastructure, resource and the banking sector. In the last 4 to 5 days, a minimum of 40,300 attempts have been made by Chinese hackers to attack the cyberspace in India. Wanting to bring in my colleague Alisha, who is also joining us on the broadcast. And Alisha, such a warning was also put out, asking everyone to be very careful. And now, of course, there seems to be confirmed information from the Maharashtra Cyber Department as far as China making these attempts is concerned. अब एक इंफॉर्मेशन कोलेट की है जिस पर ये पता चला है कि चाइना हैकर्स के जरिए जो है इंडियन साइबर स्पेस पर साइबर अटैक किया जा रहा है और अब तक चाइना हैकर्स के जरिए करीबन 40,300 अटेम्प्ट किए गए हैं, जो कि एक साइबर अटैक खुद इंडियन साइबर स्पेस पे और स्पेशली जो देखा जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सेक्टर पे जो है सबसे ज्यादा साइबर अटैक देखे जा रहे हैं चाइना से। और खास तौर पर ये जो डेटा अभी फिलहाल देखी गई है ये 15 जून के बाद, यानी जो फेस ऑफ हमने गालवन वैली में देखा है इंडियन सोल्जर्स के साथ, उसके बाद करीबन पिछले 4-5 दिन से लगातार चाइनीज हैकर्स के ओर से जो इंडियन साइबर स्पेस पे जो अटैक किया गया और करीबन 40,300 अटेम्प्ट जो है वो चाइनीज हैकर के ओर से की गई है। फिलहाल एक एडवाइजरी भी बिल्कुल जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि लोग जो है वो अपने जो साइबर एक्सपर्ट्स के साथ ही जो है अपना जो सिक्योरिटी अपने साइबर को लेकर जो अपना साइबर सिस्टम जो है उसको ऑडिट करे, साथ ही अपना जो साइबर रिसोर्सेस है उसको भी प्रोटेक्ट करे और अलर्ट रहे अपने साइबर सिक्योरिटी को लेकर। साथ ही जो इस पूरे अटैक्स को एक 3 कैटेगरी पर भी जो है डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला अटैक देख रहे हैं जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, दूसरा इंटरनल प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक और तीसरा फिशिंग अटैक। इस तीनों अटैक की वजह से कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडियन साइबर स्पेस का वो वल्नरेबल हो गया है। इस तरीके की जानकारी खुद महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के स्पेशल आईजी यशस्वी यादव ने दिया है और साथ ही सबको अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। जी। All right, Alisha, stay on with us. We also have a reaction from the Maharashtra IG himself, putting out details on the same. Let's listen into what he had to say. महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन कोलेट की है जिससे ये पता चलता है कि पिछले 4-5 दिनों में एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जो इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये सब साइबर अटैक्स जो हैं या हैकिंग अटैक्स जो हैं वो चेंगडू एरिया, चाइना के चेंगडू एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रॉडली इनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं, दूसरे टाइप के अटैक्स हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक्स हैं और थर्ड टाइप के अटैक हैं वो है फिशिंग अटैक्स। इन तीनों अटैक्स की वजह से जो इंडिया का साइबर स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, वो थोड़ा वल्नरेबल हो गया है। इसलिए मेरी एडवाइस है सभी लोगों को कि साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने जो साइबर रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, रोबस्ट फायरवॉल्स का निर्माण करें और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने सिस्टम को ऑडिट करा लें। So those were the details that were being put out by the Maharashtra Cyber Department. This even as the government had warned against large-scale phishing attacks using COVID-19 as a bait, and most importantly, how details were put out of how India is likely to face a massive cyber attack in the form of COVID-19 phishing emails. Now, these details coming in from the Maharashtra Cyber Department of how the China cyber attack is on in full swing, especially targeting infrastructure, resource and banking sectors.
And in the last 4 to 5 days, a minimum of more than 40,000 attempts have been made to attack the cyberspace in India.